तो हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो? उम्मीद करूंगा कि आप लोग ठीक होंगे। तो बच्चों, आज मैं एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट लेकर के आया हूँ, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ये मेथड चैप्टर नंबर 4 में यूज किया जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के लिए। और ये अब की बार आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। तो बच्चों, मैंने आप लोगों से कहा था जब मैं चैप्टर नंबर 4 करा रहा था कि मैं आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड जरूर कराऊंगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब सोल्व करने को पेपर में आती है तो वहां पर मेथड नहीं लिखा होता। आप लोग किसी भी मेथड से यूज कर सकते हो, भले ही वो आपकी कोर्स में हो या ना हो, मेथड से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरा मानना ही है कि आप लोगों को सभी के सभी मेथड अच्छे से आने चाहिए। अभी तक मैं आप लोगों को स्प्लिटिंग टर्म मेथड सिखा चुका हूँ, स्प्लिटिंग टर्म मेथड भी आप लोगों को सिखा चुका हूँ, क्वाड्रेटिक फॉर्म आप लोगों को सिखा चुका हूँ, और फैक्टर थ्योरम भी आप लोगों को मैं सिखा चुका हूँ। फैक्टर थ्योरम क्लास 9th के आप लोग जाकर के वीडियो देख सकते हो, चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल के, वहां पर आप लोग इस थ्योरम को सीख लोगे। ये तीन तरह के आपके पास है, और आज चौथा तरीका है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हालांकि मैं आपके सिलेबस से हट चुका, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला। सॉरी, फॉर्मूला नहीं बल्कि ये एक प्रोसेस है। इसमें कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में हमें स्क्वायर में कन्वर्ट करना होता है नंबर्स को। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये आप लोगों के क्लास 12th के लिए बेस बनेगा। आप जब इंटीग्रेशन में सोल्व करोगे इंटीग्रेशन क्वेश्चंस को, तो वहां पर हम लोग इसका यूज करेंगे, या फिर आप लोग इसका क्या करोगे, यूज करोगे, क्योंकि इससे इंटीग्रेशन बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। तो कंप्लीटिंग इसका मेथड आप लोगों को आना चाहिए। तो मैं आप लोगों को एग्जाम्पल की हेल्प से इसको समझाऊंगा। तो मैं स्टेप स्टेप बाय आपको बताते जाऊंगा कि कैसे करना है और क्या करना है। ओके। तो अगर आप लोग हमारे वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दीजिए, और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें बेल आइकन के साथ। ओके। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन दे रखी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सबसे पहले हमें एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, यानी कि जो हाईएस्ट डिग्री होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, वो 2 होती है। हमें उस वेरिएबल को देखना है जिसकी डिग्री क्या है, जिसकी पावर क्या है, 2 है। उसका कोफिशिएंट हमेशा ही 1 होना चाहिए। यहाँ पर पहली कंडीशन है। पहली कंडीशन है, स्टेप फर्स्ट में क्या करते हैं हम लोग, स्टेप फर्स्ट में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर केवल 2 स्टेप है, हमें यहाँ पर केवल 2 स्टेप परफॉर्म करने हैं। 2 स्टेप क्या, कि पहले तो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1 बनाना है। मेक कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। ओके। और स्टेप 2 में क्या करना है, स्टेप 2 में क्या करना है, हाफ द हाफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स के कोफिशिएंट का हाफ करो, एंड एड एड दैट बाय स्क्वायरिंग इट, एंड ऑल्सो सब्ट्रैक्ट इट। यहाँ पर क्या करना है, उस नंबर को स्क्वायर करके जो 2 से डिवाइड करने पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स को जो नंबर आएगा, उसका स्क्वायर हमें एक बार ऐड करना है, एक बार माइनस करना है। ये मैंने टूटी फूटी भाषा में लिख दिया कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड एट दैट, यानी कि एक्स के कोफिशिएंट को ऐड कर दो बाय स्क्वायरिंग इट, इसको स्क्वायर करके, और एक बार इसको सब्ट्रैक्ट कर दो स्क्वायर करके। ठीक है, ये इसका मतलब है। ओके। और स्टेप थर्ड में बस हम अपने सॉल्यूशन यहाँ पर हम सॉल्यूशन करते चले जाएंगे। तो देखो, आपको मैंने 2 स्टेप समझा दी, 2 मेन स्टेप है, जिसमें से पहला स्टेप है कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का 1 होना चाहिए, अदरवाइज ये सोल्व नहीं हो पाएगा। ओके। और यहाँ पर हमें कोफिशिएंट को हाफ करके उसका स्क्वायर एक बार ऐड करना है, एक बार सब्ट्रैक्ट करना है। ओके। देखो करते हैं, और इसकी एक खास बात आपको समझ में आएगी बाद में। देखो क्या, सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0, हमें इसको कोफिशिएंट 1 बनाना है। तो 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0, इसको कोफिशिएंट 1 बना लो। तो एक्स स्क्वायर प्लस, यानी कि 4 से डिवाइड कर दो। ठीक है, 4 से डिवाइड कर दो, 3/4x प्लस 5/4 इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन आ गई जहां पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है। अब एक्स का कोफिशिएंट ये है, इसका हाफ करके एक बार उसका स्क्वायर ऐड कर दो, एक बार माइनस कर दो। ठीक है। 3/4 का हाफ क्या होगा, हाफ, सॉरी 2 से डिवाइड कर दो। जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो 3/4 इंटू 2 आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा, यानी कि 3/8 होगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3/4x प्लस 5/4 स्क्वायर लिखो, एक बार इसका स्क्वायर 3/8 का स्क्वायर एक बार ऐड कर दो, एक बार सब्ट्रैक्ट कर दो। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर a प्लस बी का स्क्वायर या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर वाली फॉर्म बनानी है। जब इसका नाम कंप्लीट स्क्वायर मेथड बना कि हम एक तरफ यहाँ पर कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे a प्लस बी की फॉर्म वाला।
ठीक है। तो यहाँ पर क्या बन रहा है, देखो ये एक्स स्क्वायर है, ये प्लस 3/4x है। अगर मैं प्लस 3/8 इसके साथ ले लूँ, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 3/4x प्लस 3/8 का होल स्क्वायर प्लस 5/4 और माइनस का 3/8 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये देखो, क्या ये x प्लस 3/8 का होल स्क्वायर बन गया, नहीं बन गया? आप इसको ओपन करके देख लो, 3/8 का स्क्वायर, x का स्क्वायर और 3/8 इंटू 2 और इंटू x। तो यहाँ पर 2 से 8 कट जाएगा तो 3/4x जाएगा, समझे? और ये एज इट इज, एक काम करो, इसको इस तरफ शिफ्ट कर दो तो ये हो जाएगा 3/8 का होल स्क्वायर माइनस 5/4। साइन चेंज हो जाएगी, ये उधर चला जाएगा। x प्लस 3/8 का होल स्क्वायर इक्वल टू 3 3 9 8 8 64 9/64 माइनस 5/4। ओके, x प्लस 3/8 का होल स्क्वायर, इसका आंसर लेंगे तो 64 आएगा, तो ये हो जाएगा 9 माइनस 4 16 जा 16 5 जा 16 5 जा 5 6 जा 30 5 जा 5 80, यानी कि 80 आया, यानी कि इसका मतलब 9 में से 80 गए तो माइनस का 71 में 64। और ध्यान से देखो, अब मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूँ। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्वांटिटी क्या है, राइट साइड में निगेटिव है। क्यों? क्योंकि जब हम यहाँ से स्क्वायर इस साइड भेजेंगे तो स्क्वायर रूट बन जाएगा, तो स्क्वायर रूट कभी भी निगेटिव नंबर का लिया नहीं जा सकता। और हमने एक चीज सीखी थी, जिस भी क्वांटिटी का रूट नहीं लिया जा सकता वो क्वांटिटी क्या होगी, निगेटिव होगी। और अगर यहाँ पर निगेटिव क्वांटिटी आ जाए रूट के अंदर तो उस केस में इक्वेशन के सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करते। ठीक है, क्योंकि हम इसको क्या लिखेंगे, हम उसको अगले स्टेप में लिखेंगे x प्लस 3/8 इक्वल टू रूट माइनस का 71/64। 64 का तो क्या है 8 जाएगा, 71 माइनस का क्या रूट आएगा? है ऐसा कोई वैल्यू है कि निगेटिव n का कोई रूट पॉसिबल हो? बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब जब ये कंडीशन आ जाए कि राइट साइड में वैल्यू निगेटिव हो जाए, स्क्वायर के राइट साइड में अगर वैल्यू निगेटिव हो जाए तो यहाँ पर रूट एग्जिस्ट नहीं करता। तो आप लिखेंगे सो सो देयर इज नेगेटिव वैल्यू एट राइट साइड ऑफ स्क्वायर टर्म। जो स्क्वायर टर्म है उसके राइट साइड में यहाँ पर क्या है, निगेटिव वैल्यू है। हैंस सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। तो यहाँ पर सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करते, डज नॉट एग्जिस्ट। अभी मैं आप लोगों को एक ऐसा भी क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं। यदि केवल आपको मुझे समझाना था कि आप लोग कैसे रिकॉग्नाइज करोगे कि यहाँ पर एग्जिस्ट करेंगे सॉल्यूशन इस इक्वेशन के या नहीं करेंगे, या फिर किसी और इक्वेशन के सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे या फिर नहीं करेंगे। ठीक है, हमारे पास इक्वेशन ये थी और यहाँ पर इसको ऐसे सोल्व करते करते हम यहाँ तक पहुंचे जहाँ पर हमें पता चला कि राइट साइड में निगेटिव वैल्यू है। और निगेटिव वैल्यू होने का मतलब होता है कि यहाँ पर देयर इज अ निगेटिव एट राइट साइड ऑफ द स्क्वायर टर्म। यहाँ पर निगेटिव टर्म है एट द राइट साइड ऑफ द स्क्वायर टर्म। स्क्वायर टर्म ये रही और निगेटिव टर्म ये रही, तो इसके सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करते। अब मैं आप लोग को एक ऐसा क्वेश्चन कराता हूँ जिसमें आप लोग के सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट देखो बच्चों, ये क्वेश्चन हमारे पास है, ये इक्वेशन है हमारे पास। ओके, अब इस इक्वेशन को हमें उसी तरह से सोल्व करना है जैसे हमने पिछली इक्वेशन को सोल्व किया। पहले एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखो 1 है, नहीं है तो इसको 1 बनाएंगे। तो सॉल्यूशन करते वक्त सबसे पहला हमारा काम होगा इक्वेशन की कोफिशिएंट को एक्स स्क्वायर वाले को 1 बनाना। तो 9 से डिवाइड कर दो तो एक्स स्क्वायर माइनस 15/9x प्लस 6/9 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ओके, अब हमारा दूसरा काम है जो एक्स का कोफिशिएंट है उसका हाफ करके एक बार प्लस कर दो एक बार माइनस कर दो, नेगेटिव साइन को छोड़ देना, यहाँ पर केवल इसको उठाओ। ठीक है, तो इसका हाफ क्या होगा, राइट साइड में देख लो 9 इंटू 2 यानी कि 15/18 क्या हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 15/9 एक्स प्लस 6/9, इसका हाफ का स्क्वायर एक बार ऐड कर दो एक बार सब्ट्रैक्ट कर दो। तो 15/18 का स्क्वायर एक बार माइनस एक बार प्लस कर दो, 15/18 का स्क्वायर एक बार ऐड ऑन कर दो इक्वल टू 0। और ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 15/9x 15/9x, ठीक है। और यहाँ पर प्लस अगर मैं इसको ले लूँ एक्स स्क्वायर माइनस 15/9x 59/x प्लस 15/8 का होल स्क्वायर प्लस 6/9 माइनस का 15/18 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। और ध्यान से देखो, क्या ये x माइनस 15/8 का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी नहीं बन गया? नहीं बन गया। इसको ओपन करके देख लो, यही आएगा 15/8 इंटू 2 इंटू एक्स, ये बन जाएगा 2
2 9 जा सॉरी 18 है यहाँ पर, 2 9 जा 18, यहाँ पर 18 है, 18 है, ओके 2 9 जा 18, ओके ये बनेगा और ये हो जाएगा इधर शिफ्ट करके 15/18 का होल स्क्वायर माइनस का 6/9, ओके। तो x माइनस 15/18 का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये 15/18 है, इसको रिड्यूस कर लो, तो हो जाएगा 5/6 का होल स्क्वायर माइनस का 3 2 जा 6 3 0 9 2/3, ओके। और यहाँ पर भी ये भी 5/6 हो जाएगा, ओके। इसका स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा 25/36 माइनस 2/3, ओके। इसका एलसीएम लेंगे अब 5/6 का होल स्क्वायर, इस वाली साइड को नहीं छेड़ना, लेफ्ट साइड को नहीं छेड़ना, ओके। ये हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 36, तो हो जाएगा 25 माइनस 3 12 36 12 2 24, यानी कि 1/36 आ गया, ओके। अब x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर इक्वल टू रूट इधर चला जाएगा तो 1/36 हो जाएगा, तो वैल्यू क्या आ जाएगी 5/6 इक्वल टू x माइनस 5/6 इक्वल टू प्लस माइनस 1/6 हो जाएगी। तो वैसे मैं कह रहा था कि जब भी रूट की क्वांटिटी अंदर से बाहर निकल के आती है, एक बार पॉजिटिव वैल्यू देती है, एक बार निगेटिव वैल्यू देती है, ठीक है। तो यहाँ पर करना क्या है, एक बार प्लस वैल्यू कंसिडर करेंगे, एक बार निगेटिव वैल्यू कंसिडर करेंगे। यहाँ पर करेंगे केस वन में x माइनस 5/6 इक्वल टू, जब वैल्यू यहाँ पर पॉजिटिव हो तो x की वैल्यू यहाँ पर क्या जाएगी 1/6 प्लस 5/6 इक्वल टू क्या जाएगा 6/6 यानी कि 1। x की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। एक सॉल्यूशन तो ये आ जाएगा x इक्वल टू 1। केस टू x माइनस 5/6 इक्वल टू, जब माइनस का 1/6 हो, जब वैल्यू माइनस की 1/6 हो तो x इक्वल टू माइनस का 1/6 प्लस 5/6, ये वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर हो जाएगी 4/6, ठीक है। 5 माइनस 1/6 यानी कि 4/6 यानी कि 2/3, 2/3 यहाँ पर क्या आएगा, ये आंसर आ जाएगा। तो x को लिए एक बार क्या आ जाएगी 2/3। तो यहाँ पर कितने सॉल्यूशन निकले, 2 सॉल्यूशन निकले, तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन आर x इक्वल टू 1, एक तो x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 2/3, एक बार वैल्यू ये निकलेगी, ये हो जाएगा हमारा आंसर। आप लोग अगर चाहते हो कि 1 और 2/3 का हमारा आंसर राइट है, एक बार हम यहाँ पर x की वैल्यू पुट करके देख लेते हैं 1/1 की क्या हमारा आंसर सही है। यहाँ पर पहले 1 रखते हैं, 9 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस 15 इंटू 1 प्लस 6, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा माइनस का 15 प्लस 6, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा माइनस का 9 इक्वल टू 0। इसका मतलब x इक्वल टू 1 सही है। जब x इक्वल टू 1 सही है तो x/2/3 भी हमारा क्या होगा आंसर, बिल्कुल ट्रू होगा। आप लोग इसको खुद से सेटिस्फाई करके देखिए, एक मैंने आपको करके दिखा दिया। तो ये था बच्चों आप लोगों का कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, जिसमें हमने आप लोगों को सिखाया कि कैसे कैसे हम लोग कोफिशिएंट को 1 बनाते हैं, और 1 बनाने के बाद कैसे हम स्क्वायर टर्म बनाते हैं, स्क्वायर टर्म बनाने के बाद हम कैसे इक्वेशन को सोल्व करते हैं। आई होप कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इजी लगा होगा, क्योंकि मैंने आपको इजी वे में समझाने की कोशिश की। आप लोगों को चैप्टर नंबर 4 के कुछ क्वेश्चंस के साथ, जो भी बोर्ड में कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं प्रीवियस चैप्टर नंबर 4 से, वो कराऊंगा। फिर उसके बाद हम लोग अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे एपी, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है और उससे बोर्ड में क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। जितने भी चैप्टर नंबर 5 से क्वेश्चन पूछे गए हैं आज तक, वे सभी के सभी थियोरेटिकल स्टेटमेंट वाले ज्यादा पूछे जाते हैं, जिनमें बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। आसान चैप्टर ज्यादा हार्ड नहीं है, लेकिन आप लोगों को बड़ी आसान तरीके से आपको समझाने वाला हूं। तो बस आप लोग अगर हमारे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना, ताकि आप लोग को हमारे हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन पहले मिल जाए। और बच्चों आप लोग कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दें कि आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगती है, इससे हम लोगों को बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। ओके, अब हम मिलेंगे अगले कॉन्सेप्ट के साथ, दैट इज द प्रीवियस बोर्ड ईयर क्वेश्चन फ्रॉम द चैप्टर नंबर 4। ओके, तो बाय, थैंक यू।